बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपने चैप्टर 4 का लास्ट आपका मेन टॉपिक है अल्काइन, जिसको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, एक आज का लेक्चर और एक कल का लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे जी अबाउट द इंट्रोडक्शन, एग्जांपल्स, अकरेंस ऑफ अल्काइंस। देन हम देखेंगे हम अल्काइंस को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वाई अल्काइंस आर कॉल्ड एज एसिटाइलीन्स। अगर आपको याद हो तो अल्केन्स में हमने कहा था कि अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों कहा था? बिकॉज पैरा मीन्स लीस्ट, अफिन्स मीन्स अफिनिटी, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दे हैव लीस्ट अफिनिटी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। देन हमने बात की थी अल्कीन्स की। अल्कीन्स को हमने कहा था कि उनका नाम है जी ऑलेफिन्स, बिकॉज दे आर ऑल फॉर्मिंग देयर फर्स्ट मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स विद हैलोजेंस, बिकॉज उनके जो फर्स्ट मेंबर्स थे वो हैलोजेंस के साथ ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते थे। अब हमारे पास है जी अल्काइंस, जो कि हमारी तीसरी क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की, कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। यू मस्ट नो कि इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनका जनरल फार्मूला होता है जी CnH2n-2, यानी हमने कार्बन नंबर को डबल करना है और उसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर देने हैं, यानी 2 माइनस कर दें तो हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो अल्काइंस को हम कहते हैं जी एसिटाइलीन्स। इसके रीज़न ये है कि जो अल्काइंस हैं उनका जो फर्स्ट मेंबर है, उनकी सीरीज़ का जो फर्स्ट मेंबर है वो एसिटाइलीन है, उसका नाम एसिटाइलीन है, तो हमने पूरी क्लास का नाम एसिटाइलीन्स रख दिया। ठीक है जी। और इसके अलावा उन्होंने एसिटाइलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया हुआ यहाँ पर C2H2, यानी आपने कार्बन नंबर को डबल किया, 2 को डबल करेंगे 4 और उसमें से -2 कर दो तो बाकी रह जाएगा 2। सो CnH2n-2 जो है ये इनका जनरल फार्मूला है और एसिटाइलीन का फार्मूला आ जाएगा C2H2। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो कि मैंने ऊपर लिखा भी है, अपने बुक्स पे लिख लीजिएगा। वाई अल्काइंस आर कॉल्ड एज एसिटाइलीन्स। ये आपकी बुक का टेबल है, टेबल 12.2, जिसमें मॉलिक्यूलर, कॉन्डेंस्ड, स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला दिया हुआ है अल्काइंस का। सबसे पहले है जी आपके पास एसिटाइलीन, यानी इसका फर्स्ट मेंबर जिसको हम इथाइन कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इसके जनरल फार्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, जो है जी CnH2n-2। देन आप लिखोगे इसका कंडेंस्ड फार्मूला, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बिकॉज दीज आर अल्काइंस, और 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बन गए तो बाकी 1 बॉन्ड रह जाएगा, वो हाइड्रोजन से पूरा हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपने प्रॉपर बॉन्ड्स बना देने हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में आपके पास जो बॉन्ड बन रहा है उसमें एक डॉट आ जाएगा और दूसरा क्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी मिथाइल एसिटाइलीन की, यानी प्रोपाइन। प्रोपाइन तो समझ में आता है जी, प्रॉप फॉर 3 कार्बन एटम्स और वाइन फॉर, यानी YNE फॉर ट्रिपल बॉन्ड। अब ये मिथाइल एसिटाइलीन क्यों है यहाँ पर? बिकॉज हमने असल में, अगर आप इसका कंडेंस्ड फार्मूला देखो, ये जो इसका कंडेंस्ड फार्मूला है इसमें ये तो एसिटाइलीन है, इसके साथ हमने लगा दिया मिथाइल, तो ये बन गया मिथाइल एसिटाइलीन। अगेन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड किया फ्रॉम द जनरल फार्मूला CnH2n-2। कार्बन नंबर 3 है, 3 को डबल करोगे 6 में से -2 4, तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 4। अगेन स्ट्रक्चरल फार्मूला देखो आप, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और बाकी कार्बन के बॉन्ड्स पूरे कर दिए हमने हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह से हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आ जाएगा, जिसमें एक जो है इलेक्ट्रॉन वो डॉट से शो करेंगे और दूसरा क्रॉस से शो करेंगे। अगर हम अगली एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो वो है हमारे पास डाई मिथाइल एसिटाइलीन की। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एसिटाइलीन ही है, लेकिन उसके साथ दो मिथाइल लग गए हैं, इसलिए हमने कह दिया डाई मिथाइल एसिटाइलीन। राइट जी। अगेन कार्बन नंबर को डबल करो, -2 कर दो, 4 कार्बन है ब्यूटाइन में, 4 को डबल किया 8 में से -2 किए 6, तो यहाँ पर आ जाएगा C4H6। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन जो है वो आपने बॉन्ड शो कर दिया उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला में, या क्रॉस एंड डॉट फार्मूला में आपने जो बॉन्ड्स हैं उनको डॉट और क्रॉस से शो कर दिया है। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका टेबल, जिसमें से आपने ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है जी इनकी अकरेंस। अकरेंस की अगर हम बात करें तो एसिटाइलीन्स जो हैं वो डज नॉट अकर फ्री इन नेचर, फ्री नहीं पाए जाते नेचर में। जिस तरह से अल्कीन्स थी वो भी फ्री नहीं पाई जाती थी, लेकिन अल्केन्स का हमने कहा था कि वो यूजुअली फ्री पाई जाती हैं। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो उतनी फ्री नहीं पाई जाएगी, वो किसी न किसी साथ कंबाइंड फॉर्म में पाई जाएगी। ट्रेसेस जो हैं वो इनके प्रेजेंट हैं कोल गैस में, जिनकी परसेंटेज है हमारे पास 0.06%। ट्रेसेस का मतलब होता है बहुत थोड़ी अमाउंट में।
तो कोल गैस में बहुत थोड़ी अमाउंट में हमें एसिटाइलिन्स मिलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.06% है। ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट MCQ के लिए। नेक्स्ट है जी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। हमने अल्काइंस को प्रिपेयर किस तरह से करना है, दो मेथड्स है हमारे पास। पहला जी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड। विजिनल डाइहैलाइड होते हैं कि कार्बन के एडजेसेंट कार्बन एटम्स का अगर हेलाइड लगा हो तो उसको हम विजिनल डाइहैलाइड का नाम देते हैं, राइट। डाइहैलाइड तो हो गया ना कि दो हेलाइड लगे हुए हैं, हेलाइड मतलब हैलोजेंस, दो हेलाइड लगे हुए, लेकिन अगर वो एडजेसेंट कार्बन के साथ लगे हुए हैं तो वो विजिनल डाइहैलाइड हो जाएगा। अब उसमें से हमने हाइड्रोजन को भी माइनस कर देना है, हेलोजन को भी माइनस कर देना है, तो हमारे पास डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगी। दूसरा मेथड है हमारे पास डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। अगर 4 हेलाइड अटैच हैं तो डी हेलोजिनेशन कर देंगे, चारों के चारों हेलोजेंस को रिमूव करेंगे, तो हमारे पास 2 मजीद नए बॉन्ड बन जाएंगे, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, बिकॉज हमने अल्काइंस को प्रिपेयर करना है। तो इसका मतलब है कि हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। पहले बात कर लेते हैं जी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड की। विजिनल डाइहैलाइड जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ हेलाइड ग्रुप अटैच होगा, तो उसको हम विजिनल डाइहैलाइड कहेंगे, जिसमें से हमने हाइड्रोजन भी निकाल देनी है, हेलोजन भी निकाल देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। रिमेंबर दिस, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। सो रिएक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ क्लोरीन अटैच्ड है, राइट जी। अब होगा क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, अल्कोहलिक हमारी कंडीशन है, क्या होगा कि ये यहाँ से यहाँ पर आपके पास 2 KOH हैं, ठीक है, एक पोटाशियम के साथ एक Cl ने जाना है, तो 2 पोटाशियम के साथ 2 Cl चले गए, ये Cl भी गया, ये Cl भी गया, ठीक हो गया। 2 OH हैं, एक OH के साथ एक हाइड्रोजन जाएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, तो चूंकि 2 OH है तो 2 OH के साथ 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जिस तरह से यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 KCl बन रहे हैं, राइट जी। सो 2 हाइड्रोजन भी रिमूव हो गए, बाकी क्या रह गया, बाकी ये रह गया आपके पास, अगर मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ तो, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास सिर्फ इतना सारा बच जाएगा C और इधर बन जाएगा H। इसमें अब क्या होगा कि ये जो कार्बन है ये अपने बॉन्ड्स यहाँ पर कर लेगा ट्रिपल, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, एसिटाइलिन, राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये रिएक्शन होगा और इसमें जो हेलोजन है वो भी रिमूव होगी, हाइड्रोजन भी रिमूव होगी, यानी यहाँ से ये दोनों चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, ऊपर नीचे से दरमियान वाला जो रह जाएगा वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन है बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। नो दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक जो है वो हेलोजन को लेके उड़ जाएगा। अब यहाँ पर 2 जिंक हैं, एक जिंक के साथ 2 Cl जाते हैं, यानी ZnCl2 बनता है, तो 2 जिंक के साथ 4 Cl जाएंगे, यानी यहाँ पर ये होगा कि जो एक जिंक के साथ 2 Cl गए और 2 जिंक हैं तो 4 Cl गए, तो ये बन गया 2ZnCl2। बाकी हमारे पास अगेन वही चीज़ रह गई जो हमारे पास लास्ट सेक्शन में रही थी, और ये बन गया हमारे पास इथाइन, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने अगेन टेट्राहेलाइड से अल्काइंस को प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जिनका फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन है, जिस तरह से हमारे पास अल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर इथाइलिन था, यहाँ पर फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन है, कलरलेस गैस है और इसकी जो फेंट गार्लिक ऑर्डर है, यानी लहसुन की तरह की स्मेल होती है इसकी। देन इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा जो है वो सोल्यूशन बनाएगा उनके साथ, बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। याद रखिएगा फ्रॉम सिंगल टू डबल, डबल टू ट्रिपल पोलैरिटी बढ़ती है। पोलैरिटी बढ़ने की वजह से हमारे पास अल्केन्स जो है बिल्कुल वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इस तरह से अल्कीन्स है, लेकिन अल्काइंस जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, बिकॉज यहाँ पर पोलैरिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। एसिटाइलिन्स जो है वो लाइटर देन एयर है, डेंसिटी इनकी जो है वो एयर से कम है, सो दे आर लाइटर, फ्लेमेबल हैं, और इंटरेस्टिंग ये है कि इनका जो फ्लेम है वो अल्केन अल्कीन दोनों से स्मोकियर होता है। सो सबसे जो कम स्मोकियर फ्लेम होता है वो अल्केन्स का होता है, उससे ज़्यादा स्मोकियर अल्कीन्स का है, और सबसे ज़्यादा स्मोकियर फ्लेम जो है वो हमारे पास अल्काइंस का है। सो दिस इज़ अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। सो आप लोगों ने लर्न करना है इंट्रोडक्शन टू अल्काइंस, एग्जाम्पल्स, अकरेंस, प्रेपरेशन जो हमने 2 मेथड्स पढ़े, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड एंड dehalogenation of tetrahalides, and then the physical properties of alkynes, important long question. Thank you ji.